कैंसर कैसे बनता है, कैंसर जो शब्द है ये क्या होता है, कैंसर क्या बीमारी है। तो यहाँ पे साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, इनको पता होगा, टीचर्स भी हैं, कि हमारा जो शरीर है ये बहुत सारे सेल्स से बना होता है। सेल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं। करोड़ों कोशिकाएं होते हैं हमारे शरीर में। तो जब एक आदमी, एक छोटा बच्चा रहता है, बच्चे से धीरे 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 करके बड़ा होता है, 5 फीट 6 फीट का हाइट हो जाता है। ये कैसे होता है? जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होती हैं, उनका विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह का विभाजन होता है। तो जिस वजह से हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं ना, इनका विभाजन एक लिमिटेड होता है, मतलब हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी। तो ये जो डीएनए है, इसमें चेंजेस होने की वजह से कोशिका मरना भूल जाती है और विभाजित होती रहती है। अभी ये डीएनए में चेंजेस क्यों होते हैं? बच्चा हुआ, अगर उस वक्त कैंसर होगा तो उसके ज़िंदगी में या उसके शरीर में या उसके दिमाग में क्या होगा, ये समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उस फेज से गए नहीं अभी तक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, खासकर बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं, टीचर्स और पॉलिटिशियंस, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें बहुत सारे लोगों तक जाती हैं। पॉलिटिशियंस की भी बातों में कुछ ऐसा दम होता है कि लोगों के दिल में चली जाती हैं। वो किस तरह से बात करते हैं हम लोग नहीं बात कर सकते, डॉक्टर्स, इंजीनियर। दूसरा, जो टीचर्स होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी क्षमता होती है कि जो बहुत मतलब बच्चों के दिल में वो बात उतर जाती है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम उनको बोलते हैं कि दिवाली के टाइम पे या दशहरे के टाइम पे कि चलो पटाखे लेके पटाखे जलाते हैं, वो बोलते हैं कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे। क्यों? बोले टीचर्स ने मना किया, इससे पॉल्यूशन होता है। मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ काम करें और वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके टीचर्स ने मना किया हुआ है। होली के वक्त में उनको बोलते हैं कि होली खेलना है, तो बोलते हैं कि नहीं, रंग से होली नहीं खेलेंगे, टीचर्स ने मना किया है। तो टीचर्स की बातें कुछ ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने टीचर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। बच्चों के लिए 2 रोल मॉडल होते हैं, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं ना, कुछ हीरो होते हैं, कुछ हीरोइंस होते हैं, उनके जैसा हम लोग बनने की कोशिश करते हैं। तो टीचर बच्चों के लिए 2 रोल मॉडल होते हैं, एक तो उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता रोल मॉडल होते हैं, और दूसरे रोल मॉडल होते हैं उनके टीचर्स। मतलब पेरेंट्स या टीचर्स जो भी बात करेंगे वो बच्चे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो सबसे मेरी आप सब टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को शुरू से आप ये बताइए, आप उनको ये मत बोलिए कि भाई तंबाकू नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है। आप उनको ये बोलिए कि इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे। लेट देम डिसाइड, उनको सोचने दीजिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या होना है आगे, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को बहुत पीछे ले जाती है, क्योंकि तंबाकू की वजह से सिर्फ, अगर आप कैंसर की बात छोड़ दीजिए, चलिए मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, कैंसर की बात कर रहा हूँ, कैंसर को हटा दीजिए, जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हृदय की जो बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, इसका क्या कारण है? तंबाकू, अल्कोहल, एक्सरसाइज नहीं करना, बैलेंस डाइट नहीं खाना, वही 4 चीज़ें हैं। किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाता है, हाइपरटेंशन, उसका क्या कारण है? तंबाकू, अल्कोहल, एक्सरसाइज नहीं करना और बैलेंस डाइट नहीं खाना, वही 4 चीज़ें हैं। डायबिटीज़ का क्या कारण है? तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, बैलेंस डाइट नहीं खाना, वही 4 चीज़ें हैं। आप वही 4 चीज़, अगर आप तंबाकू नहीं खाते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, बैलेंस डाइट खाते हैं, इन्फेक्शन से खुद को बचाते हैं, आप ना केवल अपने कैंसर को अपने शरीर से दूर रखेंगे, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी दूर रखेंगे, हार्ट के प्रॉब्लम को भी दूर रखेंगे, डायबिटीज़ को भी दूर रखेंगे, सिर्फ 4 चीज़ें करने से। और हमारी सोसाइटी में ये बहुत प्रिवलेंट है तंबाकू का सेवन करना। आप देखेंगे 100 में से 50 या 60 लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। हम लोग जब मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, MBBS हमारा जो कोर्स शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको बताई जाती है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय वो चीज़ होने के बाद उसको क्योर करने के बारे में सोचिए। तो हम सब इतने समझदार हैं कि हमको, हमारे शरीर को कोई बीमारी लगने से उसके बाद में हम सीखें, इससे अच्छा है कि हम पहले ही सीख जाएं। हमको पता है कि तंबाकू हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो हम उसको पहले ही छोड़ दें। अल्कोहल जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हम उसको पहले ही छोड़ दें। बीमार होने के बाद छोड़ने से अच्छा है कि हम बीमार होने के पहले उस चीज़ को छोड़ दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दूसरा, कैंसर का जो बीमारी है, जैसा अभी मिस्टर कल्याण चक्रवर्ती ने आपको बताया कि कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर किसी भी आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में अगर आप कैंसर को पकड़ते हैं तो कैंसर का इलाज संभव है। तो हमको कैंसर होने से नहीं डरना है, बल्कि कैंसर को एडवांस स्टेज में पकड़ने से डरना है। कैंसर का बहुत, अगर कैंसर आगे चला गया, बड़ा बीमारी हो गया, हमारे, अगर आप कैंसर हॉस्पिटल में आके देखेंगे, बहुत सारे मरीज इतना बड़ा बीमारी लेके आते हैं। ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा बीमारी लेके आने के लिए,
आपके शरीर के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है सबसे पहले आपको पता लगेगा। गले में अगर मुंह में छाला पड़ गया जो ठीक नहीं हो रहा है आपको पता लगेगा, कोई और आके आपके मुंह के अंदर झांक के नहीं देखेगा। अगर किसी को, महिलाओं को हमने देखा है कि ब्रेस्ट के अंदर में कैंसर लेके आते हैं, बहुत बड़ा फुटबॉल के साइज का कैंसर लेके आते हैं। जरूरत नहीं है इतना बड़ा कैंसर लेके आने का। छोटा सा अगर एक गिल्टी होगा, एक महिला होती है जो रोज स्नान करती है, वो गिल्टी पकड़ में आती है, उसको लेके आना है कैंसर अस्पताल में या किसी भी डॉक्टर के पास में जाइए, उसको बताइए कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है। हम सबके शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रकार का शरीर से अगर ब्लीडिंग होता है, सिर्फ महिलाओं में जो पीरियड्स होता है वो एक नॉर्मल ब्लीडिंग है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग होता है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, पेशाब के रास्ते में ब्लीडिंग हो रहा है, पैखाने के रास्ते में ब्लीडिंग हो रहा है, एबनॉर्मल है। कैंसर का कैंसर का लक्षण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैंसर होगा, लेकिन जाके उसकी जांच कराना है। इसी जांच कराने में कभी नहीं डरना चाहिए। आप इलाज के बारे में आपको बहुत सारा मौका मिलेगा, लेकिन जांच जरूर कराइए। जो कैंसर का जो इलाज होता है, अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, लिटरेचर के हिसाब से आप गूगल में सर्च करेंगे, सिर्फ 3 इलाज हैं जो कैंसर के इलाज होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, कीमोथेरापी होता है, रेडिएशन थेरापी होता है। ऑपरेशन मतलब अगर बीमारी छोटा है तो हम उस जगह को काट के निकाल देते हैं। कीमोथेरापी मतलब सलाइन के अंदर में कैंसर का दवाई डाल के देते हैं, 5-6 महीने तक लगता है उसका इंजेक्शन। रेडिएशन मतलब एक हीट वाला ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल तरह का एक्सरे होता है जिससे हम बॉडी को ट्रीट करते हैं जहाँ पे कैंसर है। इसके अलावा जितना भी इलाज होता है, अल्टरनेट जो फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, उसका कुछ प्रूफ नहीं है कैंसर के इलाज के लिए। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब एलोपैथिक के अलावा जो बाकी के जो इलाज होते हैं उससे कैंसर का बीमारी ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, उसका कोई बैकअप नहीं है। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे कि आपकी कौन सी स्टडी है, ऐसा कौन सा आप जर्नल बताइए जिसमें लिखा है कि आपकी जो दवाई है उससे बीमारी ठीक हो जाएगा, वो लोग इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एलोपैथी है, एलोपैथी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारा लिटरेचर है जो सपोर्ट करता है कि ऑपरेशन करने से, कीमोथेरापी देने से, रेडिएशन देने से बीमारी ठीक होती है, कैंसर की बीमारी ठीक होती है। तो मेरी आप सब लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे कि अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि तंबाकू से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट लेना है, इन्फेक्शन से खुद को बचाना है। ये 5 चीज़ें करेंगे, आप कैंसर से भी दूर रहेंगे और कैंसर के अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनसे भी अपने आप को बचा के रखेंगे। याद रखिए, एजुकेशन और हेल्थ, ये किसी भी सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एजुकेशन के बाद में हेल्थ। जितना आप एजुकेट होंगे उतना ही आप हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। एजुकेशन और हेल्थ के अलावा एक जो तीसरी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी के लिए, वो है सफाई। आप शहर में कभी भी जाएंगे, देखेंगे कि लोग पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं और वहीं पे उस कचरे को फेंक देते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के मन में या अपने जो टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए मन में एक ऐसी चीज़ रखिए कि कहीं पर भी कचरा फेंकने के पहले देखना है कि यहाँ पे कचरा फेंकने का कोई डस्टबिन है कि नहीं, वहाँ पे जाके कचरा फेंकिए। आपकी सोसाइटी साफ रहेगी, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for your valuable words. Edulen English School, Badarpur, developing intelligence plus character. Edulen, generating future personality.